किसी भी सेल्स एम्प्लॉय की सफलता तभी है जब उसकी टीम या वो खुद अपना टारगेट करे और साथ में उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है यानी डिस्ट्रीब्यूटर है, चैनल पार्टनर है, वो भी सपोर्ट करे। वो भी अच्छा काम करना चाहिए और सेल्स एम्प्लॉय भी अच्छा काम करना चाहिए, तभी टारगेट पूरा होता है और एक सेल्स एम्प्लॉय की जीत होती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता, ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता। स्टार्टिंग में उसने ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया था, लेकिन अब किसी कारणों से वो आपकी कंपनी में ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहा, या उसका मार्केट का जो इंटरेस्ट है आपकी कंपनी का वो कम होता जा रहा है, जिससे क्या है कि आपके टारगेट पर फर्क पड़ेगा और कंपनी ने जिस मकसद से एक डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट किया है वो मकसद पूरा नहीं होता है। तो किस तरह से आपका जो आपके एरिया में कुछ ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर भी होंगे जो कि काफी वीक होंगे, मतलब वो उनकी बहुत ज्यादा सेल नहीं होगी, लेकिन पोटेंशियल देखा जाए उस एरिया का तो वहां पर सेल हो सकती है। तो इस तरह के जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, जो काम चलाऊ डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, वीक डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं या इंटरेस्टेड डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होते, उनको रिप्लेस करने का क्या प्रॉपर तरीका है वो आज मैं इस वीडियो में शेयर करूंगा। साथ ही आपको बताऊंगा कि एक वीक डिस्ट्रीब्यूटर को आप स्ट्रांग डिस्ट्रीब्यूटर में कैसे बदल सकते हैं, जिससे आपकी जीत होगी, आपकी हेल्प होगी और कंपनी की भी हेल्प, साथ ही साथ उस डिस्ट्रीब्यूटर की भी काफी हेल्प होगी। वो भी आपको याद करेगा कि कोई ऐसा सेल्स एम्प्लॉय उसको मिला था। तो क्या है प्रॉपर रणनीति, स्ट्रेटेजी जो कंपनी फॉलो करती है और बड़ी कंपनियां खास तौर से फॉलो करती हैं। हम छोटी छोटी कंपनियों में, मिडिल क्लास कंपनियों में देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर तुरंत हमने चेंज कर दिया, रातों रात डिस्ट्रीब्यूटर को पता भी नहीं है, उसी एरिया में एक नया डिस्ट्रीब्यूटर बन गया। यह बिल्कुल गलत तरीका है। अगर किसी बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने जाएंगे, वो इंटरव्यू में जब वो पूछते हैं तो उसका एक प्रॉपर तरीका होता है। तो अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको वो प्रॉपर तरीका भी पता चल जाएगा कि इसका प्रॉपर तरीका क्या होता है, किस तरह से हम एक वीक डिस्ट्रीब्यूटर को स्ट्रांग डिस्ट्रीब्यूटर में कन्वर्ट करें, किस तरीके से एक डिस्ट्रीब्यूटर को रिप्लेस करना है। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाई है। कुछ लोगों ने कहा था कि मैं कुछ वीडियो जो बनाता हूं उसकी अगर पीपीटी मिल जाती, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मिल जाती, तो वो उनकी कंपनी में या उनके किसी काम आ सकती है। इसीलिए मैंने इस पूरी वीडियो का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाया है, जो कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है वहां से जाके आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाउ टू ट्रांसफॉर्म योर वीक डिस्ट्रीब्यूटर इनटू स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटर। सबसे पहले फाइंड द इश्यू। हमारा मार्केट हमारे प्रोडक्ट के अनुरूप है या नहीं है, वो डिस्ट्रीब्यूटर जिस एरिया में है क्या वहां पर हमारा प्रोडक्ट ज्यादा बिकता है या कम बिकता है, उस तरह के कस्टमर है या नहीं है। ये सारी प्रॉब्लम को हमें फाइंड आउट करना है। क्या हमने सही डिस्ट्रीब्यूटर चुना है या सही मार्केट चुना है अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए, ये बहुत ही जरूरी होता है। दूसरा होता है ट्रेनिंग। क्या हमने डिस्ट्रीब्यूटर और डिस्ट्रीब्यूटर के लड़कों को प्रॉपर ट्रेनिंग दी है या नहीं दी है, क्या उसे प्रोडक्ट की पूरी नॉलेज है, उन दोनों लोगों को मार्जिन की, कंपनी के जो भी ब्रांड है उसकी मेन यूएसपी क्या है, क्या उसको नॉलेज है, या जो स्कीमें आ रही है क्या प्रॉपर सेल्समैन को नॉलेज है। ऐसी कोई समस्या तो नहीं है, ये हमें वहां पर फाइंड आउट करना है। सर्विस, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर का जो सप्लाई चेन है या हमारी जो सप्लाई चेन है, डिस्ट्रीब्यूटर तक माल जाता है, डैमेज होता है, क्या होता है, सर्विस हमारी ठीक है या नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटर की आगे सर्विस ठीक है या नहीं है, उस टाइम से सप्लाई करता है या नहीं करता, उसका पैसा ज्यादा लग रहा है, खर्चा ज्यादा लग रहा है, क्या है दिक्कत उसको सर्विस करने में, इसको भी हमें फाइंड आउट करना है। चौथी जो चीज है इन्वेस्टमेंट। कभी कभी डिस्ट्रीब्यूटर जब नया बनता है तो वो ज्यादा इन्वेस्ट करता है, लेकिन उसके पास कुछ समय बाद कुछ कंपनी आ जाती है या वो काम छोड़ना चाहता है, धीरे धीरे किसी और काम पे शिफ्ट हो रहा होता है, तो इन्वेस्टमेंट करना बंद कर देता है, जिससे क्या है उस एरिया में जितना हमें टारगेट करना है वो टारगेट नहीं पूरा होता, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर प्राइमरी करने में आनाकानी करता है। साथ ही साथ जब हम प्राइमरी जबरदस्ती कर भी देते हैं तो वो सेकेंडरी भी नहीं करना चाहता या उसमें आनाकानी करता है, जिससे हमारा टारगेट नीचे डाउन होता रहता है। तो ये इस तरह की जो प्रॉब्लम है उसका हमें वो इशू फाइंड आउट करना है। इसके बाद जब ये सारी चीजें हम पता लगा लेंगे तो मीटिंग विथ डिस्ट्रीब्यूटर।
अब सबसे पहले हमें डिस्ट्रीब्यूटर की सिचुएशन को समझना है कि डिस्ट्रीब्यूटर क्यों ऐसा कर रहा है। क्या वो किसी दूसरे बिजनेस में इंटरेस्टेड है, क्या वो दूसरी कंपनियों में इंटरेस्टेड है, क्या उसकी कोई प्रॉब्लम है, घरेलू प्रॉब्लम, जो भी चीजें पहले हमें फाइंड आउट करना है। कई बार ऐसा होता है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है पैसा उसने नहीं लगाया होता, पैसा किसी और का लगा होता है। तो ये हमें जो मीटिंग करनी है उस डिस्ट्रीब्यूटर के साथ साथ जिसने पैसा लगाया है उसके साथ भी करनी है, क्योंकि दोनों को वो चीजें हमें समझानी है, तभी हमारा पर्पज पूरा होगा। अब हमें उसकी मार्केट में कहां कमजोरी है, कहां उसमें हम इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, उसके अनुसार अपना जो टूर प्रोग्राम है उसको हमें डिजाइन करना है कि वहां पर हमें कितने दिनों की वर्किंग देनी है, किस तरीके से काम करना है, होलसेल कब करनी है, रिटेल कब करनी है, इस तरीके से हमें यह प्लान करना है। इसके बाद जब हम ये चीजें करेंगे, मार्केट जाएंगे, रिटेलर से मिलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर से मिलेंगे, इसके बाद होलसेलर से मिलेंगे, तो ये हमें जो प्रॉब्लम मिलती है या सप्लाई चेन में जो प्रॉब्लम मिलती है या सेल्समैन ट्रेनिंग में जो प्रॉब्लम मिलती है उसका हम सॉल्यूशन तलाश करेंगे। सबसे पहले हमें ये सारी एक्टिविटी करेंगे, इस दौरान हमें कुछ प्रॉब्लम दिखेंगी, फिर उनका हम सॉल्यूशन डिजाइन करेंगे। रिव्यू द डिस्ट्रीब्यूटर। अब हमने सॉल्यूशन भी डिजाइन कर लिया, अब हम क्या करेंगे कि मार्केट से सबसे पहले फीडबैक लेंगे। कभी भी हम मार्केट करने जाए तो ऐसे अगर एरिया में जाते हैं जहां पर डिस्ट्रीब्यूटर कमजोर है, इंटरेस्टेड नहीं है, तो वहां पर सबसे पहले हमको मार्केट करनी चाहिए। मार्केट करते हुए कितनी एक्सपायरी है, कितनी डैमेज है, टाइम से सप्लाई होती है या नहीं होती, एक्सपायरी उठती है या नहीं उठती, डिस्ट्रीब्यूटर अच्छा है या बुरा है, ये सारी फीडबैक हमको मिल जाते हैं। उसके बाद ही उस एरिया में डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाना चाहिए। जहां पर डिस्ट्रीब्यूटर स्ट्रांग है वहां पर कोई दिक्कत नहीं है, आप कैसे भी मार्केट स्टार्ट कर सकते हैं। स्टॉक रिपोर्ट, उसकी हमें ज्यादा से ज्यादा स्टॉक रिपोर्ट पर फोकस करना है कि वो स्टॉक रिपोर्ट, उसका स्टॉक कितना पड़ा हुआ है, सारे प्रोडक्ट लाइन है या नहीं है, किस हिसाब से बेच रहा है। एक सप्ताह में अगर प्रोडक्ट स्टॉक इतना है तो अगले सप्ताह कितने खत्म हुए, यानी उसने मार्केट करी या नहीं करी, ये सारी डिटेल्स आपको उस स्टॉक रिपोर्ट से पता चल जाती है। अब आपको ये दोनों जो मार्केट का फीडबैक है, स्टॉक रिपोर्ट है, इसको लेके डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बैठ के मीटिंग करनी है, उसको समझाना है कि ये प्रॉब्लम है, इसका ये सॉल्यूशन है, आपकी यहां पर कमजोरी है, आप इसको यहां इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, हमें जो सपोर्ट देना है हमसे वो सपोर्ट ले लीजिए। इस तरह से आप डिस्ट्रीब्यूटर से बात करिए। अब आपने डिस्ट्रीब्यूटर से बात करी, अब आप क्या करेंगे कि सेल्समैन और डिस्ट्रीब्यूटर को पूरा ट्रेन करना है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर भी बेचता है और सेल्समैन भी बेचता है। तो डिस्ट्रीब्यूटर और सेल्समैन को प्रॉपर ट्रेनिंग देनी है, प्रोडक्ट के रिलेटेड नॉलेज, कैसे सामान को बेचना है, कैसे रिटेलर्स की काउंटर पे इसको लगाना है, कैसे उसको प्रॉपर मार्केटिंग करनी है, सेल्स करनी है, ये सारी ट्रेनिंग प्रॉपर तरीके से वीकली उसको देनी है जब भी आप जाते हैं, चाहे फोन से और फिजिकल भी, हर तरीके से उसको ये ट्रेन करना है। डीएसआर रिपोर्ट हमेशा आपको उसके सेल्समैन की चेक करनी है कि वो प्रॉपर ऑर्डर ले रहे हैं, सारे प्रोडक्ट रेंज का ऑर्डर ले रहे हैं, कितनी प्रोडक्टिव कॉल है, कितनी अनप्रोडक्टिव कॉल है, उसमें बैलेंस करना है आपको, वो ट्रेन करना है, वो चीजें उनको बतानी है। कवरेज रिपोर्ट पूरी आपको रखनी है कि प्रॉपर सप्लाई होती है या नहीं होती, जो भी डीएसआर में ऑर्डर आ रहे हैं वो सप्लाई कब हुई, ये भी आपको बीच बीच में चेक करते रहना है। प्रोडक्टिव कॉल कितनी करते हैं, इसको कैसे बढ़ाया जाए, इसकी भी आपको ट्रेनिंग और सपोर्ट देना है। इसके बाद कई तरीके के डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम आते हैं, जैसे न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आता है, वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आता है, तो ये आपको वहां पर अप्लाई करना है। साथ ही साथ इसकी ट्रेनिंग डिस्ट्रीब्यूटर को भी देनी है कि ये क्या चीजें होती है, और सेल्समैन को भी देनी है, क्योंकि आपको आता है लेकिन आपकी टीम को नहीं आता। डिस्ट्रीब्यूटर और डिस्ट्रीब्यूटर के लड़के भी आपकी एक टीम होते हैं, उनको नहीं आता, तो आपकी मार्केट पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि वो सालों से उस सामान को बेच रहे होते हैं लेकिन उसका मार्जिन नहीं पता होता, उसकी खासियत नहीं पता होती, तो वो रिटेलर को समझा नहीं पाते हैं, और आप तो हमेशा उस मार्केट में रहेंगे नहीं, तो ये ट्रेनिंग आपको देनी होगी। अब क्या है कि ये सब करने के बाद कुछ महीने बीतेंगे, आप परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान बनाएंगे, यानी कि
डिस्ट्रीब्यूटर को हर महीने का एक टारगेट देंगे, उसको कंपनी का दिया हुआ टारगेट समझाएंगे कि आपको इतना इस महीने करना है, अगले 3 महीने का टारगेट उसको बता के चलिए, तो टाइम बाउंड टारगेट हो जाएगा। उसको भी प्रेशर रहेगा कि मुझे ये टारगेट करना है, वरना कंपनी कोई एक्शन ले सकती है। कंडीशन विथ रिप्लेसमेंट, साथ ही साथ उसको टारगेट मेल पर भी बताइए, क्योंकि रिटर्न में एक प्रूफ रहेगा, बाद में आप रिव्यू करेंगे तो उसका असर पड़ेगा, आपके पास सबूत होगा कि आपने ये सारी चीजें की हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग दी है, ट्रेनिंग की जो शेड्यूल है, रिपोर्ट है, ये सारी मेल से उसको करिए, सारी सबूत आपके पास रहेंगे। तो आप उसमें भी कंडीशन कर दीजिए कि अगर आप ये टारगेट नहीं करते हैं तो ये हो सकता है, इस तरह की ये चीजें, ठीक है, ये सारी कंडीशन लिख के मेल करिए। इसी बीच में आप नए डिस्ट्रीब्यूटर की तलाश भी करते रहिए, कुछ डिस्ट्रीब्यूटर को शॉर्टलिस्ट कर लीजिए, जिससे अगर वहां पर रिप्लेसमेंट करनी है तो आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढने में टाइम बर्बाद ना हो, ठीक है, ये चीजें आपको करनी है। इसके बाद क्या होता है कि ये इतनी जब एक्टिविटी करेंगे, ये सारी जो एक्टिविटी होती है वो 3 से लेकर 6 महीने की होती है, प्रॉपर तरीके से 3 से लेकर 6 महीने तक ये सारी एक्टिविटी चलती है। इसमें जैसे जैसे ग्रोथ आती रहती है, इंप्रूवमेंट आता रहता है, तो टाइम बढ़ता रहता है। इसमें क्या होता है, अगर आप इतनी सारी चीजें करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूटर धीरे धीरे सही ट्रैक पे आ जाएगा। अगर वो गलत आदमी होगा तो वो 2 से 3 महीने में बोर हो जाएगा, ना आपको ट्रेनिंग करने देगा, ना आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम करने देगा, ना कोई भी वो नियम फॉलो नहीं करेगा। तो 2 से 3 महीने में भी पता चल जाएगा कि डिस्ट्रीब्यूटर सही काम करेगा या नहीं करेगा। मोस्टली क्या होता है, जब इतनी एक्टिविटी करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर को भी लगता है कि ये बंदा हमारे लिए काफी अच्छा सोच रहा है, हमारे बिजनेस को बढ़ाना चाहता है, तो वो सही काम करने लगता है। तो यहां पर डिस्ट्रीब्यूटर का मौका भी मिलेगा और उसकी जो प्रॉब्लम होंगी, कभी कभी 1-2 महीने प्रॉब्लम रहती है, वो सॉल्व भी हो जाती है उन लोगों की, फिर वो अच्छी तरीके से काम करने लगते हैं। तो यहां पर रिजल्ट 90% तो पॉजिटिव ही निकलता है, 10% अगर नेगेटिव निकलता है तो इतनी सारी एक्टिविटी करने के बाद आपका डिस्ट्रीब्यूटर लिस्ट रेडी है, कई सारे आपने शॉर्ट लिस्ट कर रखे हैं, वहां पर आप नया डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट कर सकते हैं। तो ये होता है प्रॉपर तरीका किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को रिप्लेस करने का। आजकल मार्केट में चल रहा है कि उसी एरिया में डिस्ट्रीब्यूटर है, रात में ही दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर बन जाता है, सुबह में तीसरा बन जाता है। इस तरीके से बहुत सारे लोग अपना टारगेट पूरा करते हैं और कंपनी का उल्लू बना के दूसरी कंपनी में चले जाते हैं। या कंपनियां भी कम नहीं है, कंपनियां भी सेल्समैन का या सेल्स एम्प्लॉय का उल्लू बनाती है और ऊपर से प्रेशर करती है कि किसी तरह से दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर को आप बिलिंग कर दे, कहीं भी माल बेचो। उनका मतलब ये होता है, कहीं भी बेचने का क्या मतलब है, उनका मतलब है कुछ भी गलत करो। तो कंपनी भी दोषी है, सेल्स पर्सन भी दोषी है और कहीं कहीं डिस्ट्रीब्यूटर भी दोषी है। तो डिस्ट्रीब्यूटर को अगर ऐसा सेल्समैन मिलता है, ऐसा सेल्स एम्प्लॉय मिलता है, तो उस कंपनी को बिल्कुल भी ना छोड़े, आपका जो व्यापार है वो इंप्रूवमेंट होगा। और साथ ही साथ किसी को एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर मिलता है तो उसकी हेल्प करे, उसको ट्रेन करे, कभी फ्यूचर में दूसरी कंपनी में भी वो आपके काम आएगा। तो ये सारी चीजें दोनों तरफ से होती हैं, दोनों तरफ से करेंगे तो कभी भी डिस्ट्रीब्यूटर आपका जो कमजोर होगा वो धीरे धीरे स्ट्रांग हो जाएगा और डिस्ट्रीब्यूटर आपकी इज्जत करेगा और आपकी जो इज्जत है वो डिस्ट्रीब्यूटर की नजरों में भी रहेगी। इस तरीके से कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर रिप्लेस करते हैं, और अगर आप रिप्लेस भी कर लेंगे तो भी वो इज्जत से देखेगा आपको, क्योंकि आपने उसको 3 से 6 महीने का टाइम दिया, बहुत मेहनत करी और फिर भी कुछ नहीं हुआ, तो आपको आपकी कंपनी को स्टेप उठाना पड़ा। तो आपका जो दामन है वो बिल्कुल पाक साफ रहेगा। इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटर को प्रॉपर तरीके से रिप्लेसमेंट किया जाता है। इंटरव्यू में कई बार जब ये सवाल पूछा जाता है तो हमें ये प्रॉपर तरीका पता नहीं होता। इंटरव्यू में जब आपसे पूछा जाता है तो वो बिल्कुल कायदे कानून यानी कि प्रॉपर तरीका पूछा जाता है, किस तरीके से रिप्लेसमेंट करते हैं, आपने डिस्ट्रीब्यूटर किस तरीके से रिप्लेसमेंट किया या किसी वीक डिस्ट्रीब्यूटर को स्ट्रांग कैसे करेंगे। तो जब आपने प्रॉपर तरीका नहीं पढ़ा होगा तो आप ये बता देंगे कि हम उस पर प्रेशर करेंगे, हम उससे ये करेंगे वो करेंगे, तो यहां पर समझ जाता है सामने वाला कि आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है, जो रिटर्न में लिखा हो गया है वो नॉलेज आपके पास नहीं है। और बड़ी पोस्ट पर ये सारी जो प्रॉपर नॉलेज होती है वो काम आती है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये जो पीपीटी है इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और कहीं भी यूज कर सकते हैं।